मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। आदरणीय श्रोताओं, मेरे साथियों, समस्त मातृशक्ति ही मेरी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग व बच्चे, प्रभु कृपा से आज हमारा प्रसंग कार्तिक महात्म्य के 6ठे अध्याय की तरफ प्रवेश कर रहा है। भगवत प्रेमियों, कथा के रसिक हो, धन्य है मेरे साथियों आप जो अपने आप श्रवण मंत्रों से ही इस अमृतमयी कथा का पान करके अपने मानस तन का उद्धार कर रहे हैं। प्रिय साथियों, आज कार्तिक महात्म्य के 6ठे अध्याय के बीच में भगवान नारायण के दिव्य इस प्रसंग में कार्तिक महीने के में स्नान का जो महात्म्य है, इस स्नान के महात्म्य की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। स्नान का क्या महात्म्य है, स्नान करने की क्या विधि है, स्नान करने के क्या महात्म्य है और इसमें किस स्थान के ऊपर स्नान करने की क्या विशेषता है, किस प्रकार स्नान करना चाहिए, किस विधि से जल में प्रवेश करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक ब्रह्म ऋषि संत शिरोमणि नारद ने भक्तराज पृथु महाराज को सुनाया। साथियों, 1 मिनट के लिए आप भगवान का ध्यान कीजिए, उसके बाद कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान का नाम लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात से शेष रह जाए, अर्थात जब रात्रि के सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपने बिस्तर को छोड़े, 2 घड़ी रात शेष रह जाए, तिल, कुशा, अक्षत, चंदन आदि शुद्ध होकर के जलाशय पर प्रवेश करें। जलाशय में जाए, नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने का पुण्य 10 गुना अधिक मिलता है, और नदी की अपेक्षा सरोवर में स्नान करने का पुण्य 10 गुना अधिक मिलता है। और सरोवर की अपेक्षा संगम में है, जहाँ 2 नदियां मिल रही हो, ऐसे स्थान पर स्नान करने का महात्म्य उससे भी कहीं 10 गुना अधिक मिलता है। स्नान से पहले भगवान नारायण को ध्यान करते हुए संकल्प करें। संकल्प मतलब एक प्रार्थना कही गई है, अपना एक प्रार्थना के साथ में एक नियम कहा गया है। तीर्थ पर उपस्थित सभी देवताओं का पूजन करके, प्रणाम करके उन्हें नमस्कार करें, क्योंकि जल के जो देव होते हैं, जल देव इत्यादि का पूजन करें। जो भी उस स्थान पर देवी देवता हो उसका पूजन करें, प्रार्थना करें। हे कमलनाथ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कमलनाथ मतलब कमला के नाथ, कमला के नाथ मतलब वैभव लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के ईश्वर।
जलसाई भगवान, जल में शयन करने वाले भगवान अर्थात गोविंद मेरे लाडले गोविंद, मेरे प्यारे गोविंद, मेरे माधव भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे हर्षिकेश, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयागराज तथा बद्री का आश्रम है, जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे मेरे ईश्वर, हे गोवर्धन धारी, हे राधिका रमण, हे दामोदर भगवान, हे गिरवरधारी दामोदर भगवान, हे देवेश, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए, अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में आपके श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर के मैं जल में प्रवेश करके स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। मैंने तन से, मन से, वाणी से, नारायण, जो भी मेरे से पाप हो गया हो, हे मेरे परमेश्वर, आप उन्हें दूर कीजिए। क्योंकि ये पाप की गठड़ी जिसके सिर पर होती है, उसका जीवन में जीना ही बेकार है। उससे धिक्कार है ऐसे प्राणियों को जो पाप की गठड़ी संसार में लेकर के जिए। हे नारायण, मैंने तो वाणी से जो पाप कर दिए हो, इस वाणी के पापों से यदि किसी की आत्मा दुखी हो, उस महान पाप से मुझे बचाइए। मैंने मन में किसी के प्रति कोई अशुभ सोचा हो या मेरे मन से किसी के बारे में गलत भावना आई हो, मेरे नारायण, मुझे आप उस पाप से भी निवृत्त कीजिए। हे नारायण, हे मेरे परमेश्वर, दीनाबंधु, दीनानाथ, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे गोविंद, कार्तिक मास के मैं व्रत विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं तुम्हें अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित अपनी आराध्य शक्ति ही वृंदावन विहार नहीं, वृषभानु की दुलारी राधिका रमण सहित इसे स्वीकार करें। नारायण, आपकी आद्य शक्ति ही वृषभानु दुलारी राधिका सहित आप मेरे समस्त पापों का विनाश करें। हे पाप नाशक, हे पाप मोचक, हे पाप निवारक, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कार्तिक मास में नित्य प्रति मेरे दिए हुए इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला पुण्य मुझे प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। हे नारायण, हे गोविंद, मेरा पूजा स्वीकार करें। उसके उपरांत विष्णु अपने गुरुवर और शंकर तथा सूर्य आदि को अर्घ्य दे करके, क्योंकि जल में प्रवेश करने से पहले हाथ में जल लेकर के अपने इष्ट देव को जल दे दिए। आपके उसके चरणों में जल देने के बाद ही जल में प्रवेश करें। अर्थात जो हम हाथ में जल लेते हैं, अपने आराध्य के चरणों पर ध्यान देते हुए उस जल को देने से ही आप उस चरणामृत में स्नान करना है। उसके बाद नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। लेकिन साथियों, कभी भी किसी भी सरोवर में है निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से उसे पुण्य नहीं, महान विशाल पाप का भागीदार बन जाता है। साथियों, वस्त्र सहित जल में नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके आप डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए। गृहस्थी तिल तथा आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करें। विधवा स्त्री और जति ही, जो जति सती है या विधवा स्त्री है, वो तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने बदन पर लगा करके डुबकी लगाओ। गृहस्थियों के लिए साथियों विशेष कहा है कि आंवले का चूर्ण,
और विधवा और सन्यासियों के लिए तुलसी के नीचे की मिट्टी लाकर के स्नान करें। लेकिन सप्तमी को, अमावस्या को, नवमी को, त्रयोदशी को, द्वितीया को, दशमी आदि इत्यादि तिथियों को आंवला तथा मिट्टी लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान करते हुए भी नारायण का ध्यान मन ही मन अपने मुक्त कंठ से भगवान का सुमिरन करते रहे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के भाव से तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। भगवान का ध्यान और भगवान का स्मरण करते हुए जल में आप डुबकी लगाएं। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले के सारे पाप धुल जाएं। इंद्र आदि देवता उसकी रक्षा करते हैं। प्रार्थना करें, मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषियों देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थों के रहस्य मेरे पापों को नाश करें। 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प आदि औषधियां, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें, अर्थात मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इत्यादि शब्दों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और अपने पितरों का विधिवत तर्पण करें। मेरे साथियों, स्नान करने से के बाद तर्पण किया जाता है। तर्पण इसकी विधि कभी समय हुआ तो मैं आपको समक्ष यह विधिवत आपके तर्पण के रहस्य को सुनाऊंगा। एक कथा में कहा गया है कि तर्पण करें। उसके पर्यंत व्रती पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रातः काल के सभी कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल और फलों सहित भगवान राधिका रमण माधव भगवान का पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, सहस्त्रोपचार भगवान का पूजन करें। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया। हे नारायण, हे गोविंद, राजा के सहित आप मेरे समस्त दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करके उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं। उनके अधर में वेद, सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। ऐसे कल्याणकारी कामना को रखने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान के बाद, ठाकुर के पूजन के बाद, नारायण के पूजन के साथ साथ भगवती माँ जगदम्बा स्वरूप तुलसी भगवती का पूजन करना चाहिए।
तुलसी का पूजन भगवती मातेश्वरी जगत जननी भगवती माँ औषधि स्वरूपहा विश्वकर्त्री जगदम्बा स्वरूपहा भगवती माँ तुलसी का पूजन करके प्रणाम करें और दीप दान करके प्रदक्षिणा करें। तुलसी से क्या प्रार्थना करनी है, ध्यान से सुनिए। हे देवी माँ तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। हे विष्णु प्यारी, हे ठाकुर की प्यारी, हे माधव की प्यारी तुलसी महारानी, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवती माँ तुलसी, तुम ठाकुर की प्यारी हो, ठाकुर की आद्य शक्ति हो, ठाकुर की अर्धांगिनी हो, ठाकुर जी की दिव्य शक्ति स्वरूप है। आप मेरे पाप नाश, संपूर्ण पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में व्रत करने वाले, पूजन करने वाले अनुष्ठान करके विधिवत माँ उस जगदम्बा स्वरूप तुलसी का पूजन करें। वह संसार के सुखों को भोगते हैं और अंत में भगवान श्री नारायण के दिव्य धाम को प्राप्त कर जाते हैं। सारे संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य में भुक्ति एवं मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि समस्त पुण्य फलों को प्रदान करने वाला, संसार में कार्तिक का ये महात्म्य सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसिद्ध है। मेरे साथियों, प्रभु कृपा के आशीर्वाद स्वरूप आज आपने भगवती माँ तुलसी की महिमा, ठाकुर के पूजन की महिमा को सुना। अग्र अध्यायों के बीच में, अगले रहस्यों के बीच में तुलसी की उत्पत्ति, तुलसी के विवाह का रहस्य, तुलसी के पूजन का रहस्य इत्यादि कथाएं भी हम आगे से आगे निरंतर बढ़ाते जाएंगे। मेरे साथियों, नारायण की कृपा से हमारा और तुम्हारा ये परम सौभाग्य है जो हमें कार्तिक के बीच में इस पुण्य रूपी कथा का अमृत पान करने को मिल रहा है। धन्य है साथियों आप, और मैं भी अपना परम सौभाग्य मानता हूँ जो इस माध्यम के द्वारा मैं आपकी सेवा में तत्पर होता हूँ। साथियों, डेली प्रतिदिन कथा का श्रवण करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी की परिक्रमा करें, दीप दान करके भगवती माँ का आशीर्वाद लें। इसी के साथ सभी के घर में भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद सभी के प्राणियों के घर में, मेरे साथियों के घर में हो। देश विदेश येन केन सर्वस्थानेन, सभी के ऊपर ठाकुर की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साथियों, नित्य प्रति आप इस पुण्य कर्म में मेरे साथ जुड़ के अपने जीवन को धन्य कीजिए। आपका कल्याण हो और आप हमेशा प्रसन्नचित्त होकर के रिद्धि सिद्धि अष्टलक्ष्मी नवनिधि आपके घर में निवास करे। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।